जो सलमान खान नहीं कर पाए वो मनु पंजाबी ने कर दिखाया। हम बात कर रहे हैं ईशा और अविनाश को फटकार लगाने की। अगर आप हैं बिग बॉस सीजन 18 के डेली व्यूअर तो बीते वीकेंड के वार में आपने देखा ही होगा कि कैसे भाईजान ने करणवीर मेहरा को डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ा, तो वहीं अविनाश और ईशा एक बार फिर से महान कैरेक्टर के तौर पर दिखाए गए। और अविनाश तो करण को डांट पड़ते समय बीच बीच में ऐसे बोल रहे थे जैसे मानो वो ही बिग बॉस हो। भाई जब वीकेंड का वार चल रहा था मेरे पीछे से ठंडी हवाएं चल रही थी। भाया मन ने तो ऐसा लग रहे हो कि मन ने शो समझ में ही ना आवे है। तुम सब लोग भी मेरे को सुनने आ गए। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं तो शो के बारे में कुछ जानता ही नहीं, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। और मैं भूला भटका हुआ आदमी, मैं इतना भूला भटका हुआ आदमी, मैं इतना बेवकूफ कि मैं स्वयं ईशा, माता ईशा और देव मानुष अविनाश को पहचान ही नहीं रहा था। मुझे तो लगा कोई माइथोलॉजिकल सीरियल चल रहा है, बिग बॉस का वीकेंड का वार नहीं। सारे देवी देवता इकट्ठे हो गए और राक्षसों को भी इकट्ठा किया गया। एक राक्षसों का ग्रुप था, एक देवी देवताओं का ग्रुप था। विवियन देव भटक गए थे, थोड़ा इधर उधर चले गए थे। सलमान सर आए, स्वयं प्रकट हुए, एक सभा रची जिसका नाम रखा गया वीकेंड का वार। ZZ जनता के लिए रखा गया वीकेंड का वार। और स्वयं सलमान सर ने आकर के फैसले किए कानों में से। उन्होंने फैसले किए और कहा, मूर्ख विवियन, तुझे मालूम है कितनी तकलीफों से, कितने संघर्ष करके यहां पर माता ईशा लगी हुई थी लगातार तुम्हारी मदद करने के लिए। स्वयं के बारे में ना सोचकर, ये तो धन्य है कि यहां पर ईशा थी सामने वाली टीम के अंदर। स्वयं ईशा थी जो खुद भी एक लड़की है। उन्होंने सब चीजों को संभाला। उन्होंने अपने कंधों पे सारा वजन लेकर के और सारा अपने कंधों पे वजन लेकर के सब कुछ ठीक करने की कोशिश की। और एक तरफ ये राक्षस शिल्पा, ये राक्षस चुम है, और ये राक्षसों का सबसे बड़ा दानव करण। सोचना चाहिए इस आदमी को। अग्रेसिव चुम, कितनी अग्रेसिव है चुम। दौड़ती है तो देखती नहीं इधर उधर कौन है, फोटो फ्रेम तोड़ देती है, भागती है, जब चिल्लाती है लोगों पर, टूट पड़ती है टास्क के अंदर, लोगों के बाल पकड़ के यूं खींच लेती है चाहतों के। और एक तरफ ईशा शांत शालीन, चुपचाप सिर्फ अपना ध्यान देना, सिमरन करना, कोने में बैठ के सारे घर वालों के बारे में, राक्षसों तुम्हारी चुगली की है इसने, तो क्या गलत किया राक्षसों? कैमरा को दिखाने के लिए चुम का साथ देता है तू करण? कैमरा को दिखाने के लिए? कह रहा नहीं सर मैं वैसे भी देता, मुझे लोग बार भी जानते मैं ऐसा ही हूं सर, मैं मित्रता निभा रहा था। ओहो झूठे राक्षस, झूठे नैरेटिव सेट करने वाले झूठे राक्षस, तुझे ये नहीं पता अगर तू रिश्तों की बात ही कर रहा है तो सबसे ज्यादा किसको जरूरत थी यहां पर? शिल्पा जी को। ओहो भगडुल्ली, मतलब ये भगडुल्ली कर सकती थी, भाग सकती थी शिल्पा जी, इनका साथ क्यों नहीं दिया? मैं मन्नू पंजाबी राक्षस करण की तरफ से एक बात रखना चाहता हूं। रिश्तों का शो है, उसने सही बोला, और चुम का साथ इसलिए दिया क्योंकि वो ज्यादा मोहब्बत, ज्यादा परवाह, ज्यादा टॉप 5 में ले जाने की कोशिश चुम के लिए कर रहा है। गलती है उसकी, मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूं। शिल्पा को बचाना चाहिए था। अग्रेसिव करणवीर, लड़कियों की चोटियां काटेगा तू, उनकी गुड़िया डुबाना चाहता है तू। तेरी गंदी गंदी क्लिप्स पड़ी हैं, गालियां भरी, सुन नहीं सकते हम लोग। वाह वाह दोस्तों, आज की इस पूरी सभा को देखने के बाद, आज के इन सब लोगों को देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं तुच्छ प्राणी मनु, मैं इसे नहीं समझ पाया। मैं बिग बॉस को समझ ही नहीं पाया। मैं गलती से इन अग्रेसिव राक्षसों की 2-3 दिन से पिछले ये कह रहा हूं कि ठीक थे। जी हाँ, मनु ने कहा कि मेकर्स के लिए ईशा और अविनाश तो देवी देवता हैं। जब ये देवी देवता बाहर आएंगे और जब ये देखेंगे कि करण को कितने पागलों की तरह प्यार कर रहे हैं लोग, तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।